राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री हरिवंश। तो आज हम जन्माष्टमी कैसे और कब मनाएंगे। तो सबसे पहले मेरे पास फूल का बेला था, वही मैंने ले लिया है। उसमें अपने लड्डू बाबू यानी लड्डू गोपाल, राधा रानी और छुटकी को बैठा लिया है। लड्डू गोपाल हम लोग प्यार से इनको घर में बाबू ही कह के बुलाते हैं। तो मेरी फ्रेंड्स सॉरी इसके लिए कि मैं इनको बाबू कह रही हूँ, क्योंकि हम लोग घर में बाबू मेरे मुंह से वही निकलता। सबसे पहले हमने थाली ले ली, थाली में दूध, शहद, दही, तुलसा जी के दल, गंगा जल, ये सब चीज़ें लेकर के तो सबसे पहले मैंने दही से स्नान कराया। फिर उसके बाद मैंने तुलसा जी के दल डाले। फिर मैंने शहद से स्नान कराया। उसके बाद दूध से स्नान कराया फ्रेंड्स। दूध से स्नान कराने के बाद अब ये गंगा जल है, जिसमें हमने चीनी डाल ली थी, क्योंकि हमने चीनी पिसी नहीं ली थी तो हमने इसी में डाल के घोल ली थी। तो चीनी से स्नान कराया। अब उसके बाद नॉर्मल पानी से हमने स्नान करा दिया। अब इनको हम निकाल लें, बाबू को अपने उस जल से निकाल लेंगे। निकालने के बाद ये देखिए, अगर आपके पास हो सके तो पीले ही वस्त्र पहनाइए, क्योंकि पीताम्बर कलर है जो हमारे लड्डू गोपाल को बहुत ही अत्यधिक प्रसिद्ध प्रिय है। तो फिर मैंने अपने लड्डू गोपाल को इत्र लगाया। इत्र लगाने के बाद मैंने उनके वस्त्र पहनाए। वस्त्र पहनाने के बाद में अब देखिए मेरे लड्डू गोपाल कितने, मेरे लाला कितने प्यारे लग रहे हैं। अब हमने उनको वस्त्र धारण करा दिए। फ्रेंड्स गलती माफ़ करना, क्योंकि ये जो थोड़ा फैल गया था, इसको मैंने साफ़ किया। अब अपने बाबू को कपड़े पहना करके रेडी कर दिया, क्योंकि ये मेरे पास पीले वस्त्र थे तो मैंने इस दिन उनको वही पहनाए हैं, धारण करवाए हैं। और ये जो शंख है ना, इसकी एक मान्यता है कि शंख को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए, उसमें जल भर कर ही रखना चाहिए। इससे हमारे घर में नेगेटिविटी नहीं आती है। तो हमारे लड्डू गोपाल को जो है खीर और गुलगुले बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। तो इसलिए हमने उनकी पसंद का ही खाना, समझ लीजिए कि मेरे घर में कोई भी छोटा त्यौहार हो तो खीर ज़रूर ही बनती, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल को बहुत ज़्यादा पसंद है। अब उनको हमने फूल अर्पित कर दिए। फूल अर्पित करने के बाद में देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल, मेरी राधा रानी। आप भी। और फिर हमने उसके बाद में आरती कर ली। आरती करने के बाद उनको धूप दीप सब कुछ अर्पित किया। तो फ्रेंड्स सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कि जन्माष्टमी का त्यौहार कब है। जन्माष्टमी जो है हम रोहिणी नक्षत्र में मनाते हैं। जन्माष्टमी इस बार जन्माष्टमी 26 अगस्त को सुबह 3:39 पर आरंभ होगी और इसका समापन 27 अगस्त को देर रात 2:19 पर होगा। यानी 26 अगस्त की रात्रि में अष्टमी तिथि विद्यमान रहेगी। इस बार श्री कृष्ण की पूजा का शुभ मुहूर्त मध्य रात्रि 12 बजे से 12:44 तक रहेगा। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है जन्माष्टमी 26 तारीख को ही मनाएंगे। तो मेरे लाला को जो है लड्डू गोपाल को खीर अत्यधिक प्रिय है, तो उन्हें मतलब बहुत ही ज़्यादा खीर पसंद है। तो हमारे यहाँ कोई छोटा मोटा त्यौहार हो या बड़ा त्यौहार हो तो खीर हमारे यहाँ ज़रूर बनती है। और गुलगुले की ये है कि गुलगुले मेरे यहाँ जब बच्चों का बर्थडे होता है तो हमारे यहाँ गुलगुले ज़रूर बनते हैं। सबसे पहले गुलगुले ही बनते हैं, इसलिए अपने बाबू के जन्मदिन पर गुलगुले भी बनाए हैं। तो मेरे बाबू को जो है दोनों चीज़ें बहुत पसंद हैं, तो उनका भोग जो है गुलगुले और खीर से लगाया है। और आपके पास अगर आपके बाल गोपाल को जो पसंद हो लड्डू गोपाल को आप लगा सकते हो, नहीं तो मीठे मिठाई से लगा सकते हैं, फल से लगा सकते हैं, मिश्री माखन से लगा सकते हैं भोग। आप किसी भी चीज़ का भोग लगा सकते हैं जो आपके लड्डू गोपाल को अत्यधिक प्रिय हो। जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उनको पता है कि उनके जो है लड्डू गोपाल को उनके घर में क्या पसंद है। तो बाकी की आपकी इच्छा है जो आप लगा सकते हैं, या आपके पास जो भी है वो आप लगा सकते हैं भोग। तो अब शाम को 7 बजे का
7 बजे के टाइम हमने अपने बाल गोपाल को, लड्डू गोपाल को, एक मेरे पास कटोरा था पीतल का तो मैंने उसको ले लिया है, और लड्डू गोपाल को मेरे तकलीफ़ ना हो इसलिए छोटा सा गद्दा बिछा लिया है। और अब हम उसमें फूल डालेंगे, उसमें फूल रखेंगे कटोरे में। तो फूल जो है ताज़े और क्या कहते हैं अच्छे फूल हों, जिससे जो उसकी खुशबू है उनके मतलब उनके। अब हमने अपने लड्डू गोपाल को फूलों के बीच में लिटा दिया है, और फूलों के बीच में लिटा करके हमने उसको फूलों से ढक दिया है पूरा। और खीरा जो है मेरे पास नाल वाला खीरा नहीं था तो मैंने ऐसा ही खीरा ले लिया है। तो अब खीरा को मतलब और लड्डू गोपाल को पूरा हमने ढक लिया है फूलों से। हल्का सा मुंह खोल दिया है इसलिए क्योंकि मुझे बहुत लगता है, तकलीफ़ होती है जब मेरे कि उनको सांस कैसे मिलेगी इसलिए। तो और मेरे पास ये बाँसुरी थी, मैंने लाई हुई थी तो बाँसुरी मैंने ये रख ली है, और मेरे पास चांदी का सिक्का। अब रात में 12 बजे के करीबन हम घंटी और ताली की मदद से अपने लड्डू गोपाल का जन्म करवाएंगे। तो खीरा जो है मेरे पास चांदी का सिक्का था तो मैंने चांदी का सिक्का ले लिया है, और अब इससे हम खीरे को काटेंगे। तो खीरे को हम काट करके उनका जन्मोत्सव मनाएंगे, और जन्मोत्सव मनाएंगे हम। तो खीरे को हमने काट लिया है, और अपने लाला को अब हमने अपने लड्डू गोपाल को ये जितने भी फूल हैं तो हम इनको निकाल लेंगे। उसके बाद अपने लाला को बैठा लेंगे। बैठालने के बाद उनका जन्मोत्सव कराएंगे। 12 बजे के बाद मैं तो सवेरे सभी चीज़ों से पंच चीज़ों से मैं स्नान करा चुकी थी, इसलिए मैं जो पंचामृत बनाती हूँ उसी से ही रात में मैं स्नान कराती हूँ। और स्नान कराने के बाद में उनको अच्छे जो आपके पास वस्त्र, फूल, माला जो भी कुछ हैं आप धारण कराइए। धारण कराने के बाद में उनको जिस चीज़ का रात में 12 बजे भोग लगाना है भोग लगाइएगा। और ये जो शंख है जो, तो फ्रेंड्स ये मैंने अपने लाला का जो झूला है पालना मेरे पास पुराना था, मैंने रेडी किया है, और ऐसे इस तरीके से रेडी किया है मैंने। तो अपने लाला को वही पीले वस्त्र बैठाल करके, और अपनी लाला को बैठाल करके और बैठाल करके झूला झूला सकते हैं उनको। और गाना नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की। राधे राधे। श्री हरिवंश।